हम डिस्कशन कर रहे हैं मेवाड़ के महाराणा मोकल के बारे में। मोकल का जो टाइम पीरियड था 1421 से 1433 ईस्वी तक था, यानी कि लगभग 12 साल का शासनकाल था महाराणा मोकल का। अपने पिता महाराणा लाखा की मृत्यु के समय मोकल 12 वर्ष की उम्र में शासक बने। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की, यानी कि बचपन में महाराणा मोकल शासक बने। क्या नाम था इनके पिता का? महाराणा लाखा। लाखा के अनुसार बड़ा भाई चुंडा राज्य के सभी कार्य कुशलता पूर्वक कर रहा था। कौन कर रहा था? चुंडा। हंसाबाई हमेशा कुंवर चुंडा को शक की दृष्टि से देखती थी। इससे परेशान होकर कुंवर चुंडा मालवा यानी कि मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास चला गया। किसके पास चला गया? होशंग शाह के पास। कौन चला गया? कुंवर चुंडा। और अपने भाई राघव देव को मेवाड़ की रक्षार्थ छोड़ गया। किसको? अपने भाई को कुंवर चुंडा जो है मेवाड़ की रक्षा के लिए छोड़ गया। नेक्स्ट है पॉइंट रणमल राठौड़ का हस्तक्षेप। इसका हस्तक्षेप रणमल राठौड़ का। हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मोकल का संरक्षक का कार्य करने के लिए मारवाड़ से मेवाड़ बुला लिया। कहाँ से बुला लिया? मारवाड़ से मेवाड़। रणमल ने मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर दी। किसने? रणमल ने, यानी कि मोकल के मामा ने। इस कारण सिसोदिया सरदार रणमल से नाराज हो गए। मेवाड़ सरदार राघव देव की हत्या, यानी कि चुंडा के भाई की हत्या, चुंडा के भाई राघव देव की हत्या, जिसको मेवाड़ की रक्षा के लिए छोड़ के गए थे कुंवर चुंडा, उनकी हत्या कर दी थी। मेवाड़ सरदार राघव देव की हत्या कर दी गई थी। एक दिन रणमल ने आवेश में आकर चुंडा के भाई मेवाड़ सरदार राघव देव जैसे योग्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? रणमल ने आवेश में आकर चुंडा के भाई मेवाड़ सरदार राघव की हत्या कर दी, राघव देव की हत्या कर दी थी, जो कि कौन था? एक योग्य व्यक्ति था मेवाड़ का। नेक्स्ट है रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध हुआ था 1428 में। मोकल ने नागौर के फिरोज खां को रामपुरा के युद्ध में हराया। किसने हराया? मोकल ने। फिरोज खां का साथ देने आई गुजरात की सेना को भी हार का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट है अहमद शाह का आक्रमण 1433। 1433 में गुजरात के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। किसने किया? गुजरात के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1433 ईस्वी में। फिर जो मोकल है वह जीलवा नामक स्थान पर आक्रमण को रोकने गया हुआ था। वहीं पर मेपा पंवार के कहने पर महाराणा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी, जो कि खातिन जाति की थी, से उत्पन्न दो पुत्र चाचा और मेरा ने अवसर पाकर मोकल की हत्या कर दी। किसने कर दी? चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। जो किसके पुत्र थे? ये क्षेत्र सिंह की उपपत्नी के। नेक्स्ट इनका जो कारण है, एक बार मोकल ने जंगल में चाचा और मेरा से प्रसंगवश किसी वृक्ष का नाम पूछ लिया तो वे इसे ताना समझ गए, क्योंकि इनकी माता खातिन थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने मोकल को मार दिया था। मोकल की दूसरी रानी जो थी कमलावती, तो कमलावती ने 1433 ईस्वी में अहमद शाह के आक्रमण में मोकल की हत्या के बाद मात्र 500 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया। किसने? मोकल की दूसरी रानी कमलावती ने। लेकिन मुस्लिम सेना के सामने ज़्यादा देर टिक न सकी और अंत में जलती चिता में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त की, यानी कि जोहर किया था। मोकल जी का मंदिर। फिर रानी कमलावती ने जो है, रानी कमलावती सती हो गई थी। उसके बाद मोकल जी के मंदिर के बारे में विवरण है। मोकल जी ने परमार वंशीय राजा भोज द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित समीधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था 1428 ईस्वी में। तब से इसे मोकल जी का मंदिर कहा जाने लगा। मोकल की रानी सौभाग्य देवी जो परमार वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की? परमार वंश की। उनसे 1403 में कुंभा का जन्म हुआ। मोकल ने एकलिंग मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और परकोटा बनवाया। किसका? एकलिंग मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मोकल ने। नागदा में भाई बाघ सिंह के नाम से बाघेला तालाब बनवाया था मोकल ने। मोकल के दरबार में मना फना विसल जैसे शिल्पी थे और योगेश्वर और विष्णु भट्ट जैसे विद्वान थे। मोकल के दरबार में कौन कौन थे? मना फना विसल और योगेश्वर और विष्णु भट्ट जैसे विद्वान